सभी को नमस्ते। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं यहाँ उपस्थित सभी साथी, आज की इस प्रतियोगिता में मैं आप सभी के समक्ष अपनी खुद की लिखी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है भविष्य की कल्पना। पहले लड़ी हिंदी से कन्नड़, पहले लड़ी हिंदी से कन्नड़, अब है बारी मराठी की। शब्दों में अब भाव नहीं, भाषा है आज लाठी। शब्दों में अब भाव नहीं, भाषा है आज लाठी की। जो भीतर कड़वा सच बैठा है, जो भीतर कड़वा सच बैठा है, उसे रूह कब तक छिपाएगी। जो भीतर कड़वा सच बैठा है, उसे रूह कब तक छिपाएगी। एक दिन तुम्हारी खुद की आंखें आईने में सब कुछ कह जाएगी। मेरी भाषा तेरी भाषा, मेरी जाति तेरी जाति, मेरी भाषा तेरी भाषा, मेरी जाति तेरी जाति। हम सब ने मिलकर की है अमन और शांति की बर्बादी। क्योंकि चिंतन तो ना सीखा, लड़ना जरूर है सीख लिया। चिंतन तो ना सीखा हमने, लड़ना जरूर है सीख लिया। सुनो ध्यान से देशवासियों, बटना हमने सीख लिया। अपने वर्तमान पर हमने अतीत का चश्मा डाल लिया। अपने वर्तमान पर हमने अतीत का चश्मा डाल लिया। भविष्य को बर्बाद करने का संकल्प हमने ठान लिया। नहीं चाहिए हमें शिक्षा, नहीं चाहिए हमें नौकरी, नहीं चाहिए हमें शिक्षा, नहीं चाहिए हमें नौकरी। हम तो है मूर्ख जनता, झूठ की हम सच्ची खोपड़ी। और कुर्सी कुर्सी करने वालों, कुर्सी कुर्सी करने वालों, तुम्हें नींद कैसे आती होगी। देश के भविष्य की कल्पना क्या तुम्हें कभी नहीं सताती होगी। जिस दिन तुम लड़ते लड़ाते थक जाओगे, आत्मग्लानि से भर जाओगे, सच कहता हूं, जिस दिन तुम लड़ते लड़ते थक जाओगे, आत्मग्लानि से भर जाओगे, सच कहता हूं, देश की बर्बादी का कारण तुम स्वयं को ही पाओगे। लेकिन तब तक हम बहुत पिछड़ चुके होंगे, तब तक हम बहुत पिछड़ चुके होंगे। हमारे भारत की अखंडता के अनेक टुकड़े हो चुके होंगे। फिर एक पीढ़ी पढ़ लिख कर जागेगी, फिर एक पीढ़ी पढ़ लिख कर जागेगी, जो अतीत की ओर नहीं भविष्य की ओर भागेगी। समय का पहिया फिर घूमेगा, इतिहास फिर लिखा जाएगा। समय का पहिया फिर घूमेगा, इतिहास फिर लिखा जाएगा। लेकिन भारत के अच्छे पन्नों में तुम्हारा नाम नहीं आएगा। अरे कुर्सी कुर्सी करने वालों, तुम्हें नींद कैसे आती हो। कुर्सी कुर्सी करने वालों, तुम्हें नींद कैसे आती होगी। क्या देश के भविष्य की कल्पना तुम्हें कभी नहीं सताती होगी, तुम्हें कभी नहीं सताती होगी।